नमस्कार। इस वक्त राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। वोटिंग समाप्ति के बाद फलोदी सट्टा बाजार ने एक और नया ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। इस ओपिनियन पोल में बताया कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है। तो आप इस ओपिनियन पोल के माध्यम से देख सकते हो कि राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, कांग्रेस या फिर बीजेपी की। ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। हम पहले बात करें चित्तौड़गढ़ जिले की, तो चित्तौड़गढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस पार्टी की जीत होती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें अगले जिले झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि झालावाड़ से भी कांग्रेस पार्टी की जीत होती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे जिले बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से चारों की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि डूंगरपुर से कांग्रेस पार्टी वापस रिपीट होती हुई नजर आ रही है, यानी डूंगरपुर से कांग्रेस पार्टी अपना प्रचंड लहरा सकती है। अब हम बात करें उदयपुर जिले की, तो उदयपुर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि उदयपुर से भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी मुकाबला बराबर कर देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें सिरोही जिले के, तो सिरोही जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से तीनों की तीनों विधानसभा सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि सिरोही से भाजपा पार्टी अपना प्रचंड लहरा सकती है। अब हम बात करें जालोर जिले की, तो जालोर जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जालोर से कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीत दर्ज कर सकती है। अब हम बात करें बाड़मेर जिले के, तो बाड़मेर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि बाड़मेर से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें बीकानेर जिले की, तो बीकानेर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि बीकानेर से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें जैसलमेर जिले की, तो जैसलमेर जिले में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसलमेर से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि भाजपा को यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करें कोटा जिले की, तो कोटा जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कोटा से कांग्रेस पार्टी अपनी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें 12 जिले की, तो 12 जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले सौमाध्यपुर की, तो सौमाध्यपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि सौमाध्यपुर से भी कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीट है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 6 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जयपुर से कांग्रेस पार्टी अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। अब हम बात करें करौली जिले की, तो करौली जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि करौली से कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जबकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करें धौलपुर जिले की, तो धौलपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से चारों की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि धौलपुर से भाजपा पार्टी के यहाँ पर सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अलवर जिले की, तो अलवर जिले में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अलवर से भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें सीकर जिले की, तो सीकर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि सीकर से कांग्रेस पार्टी अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है।
सकता है। अब हम बात करें झुंझुनू जिले की, तो झुंझुनू जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, इसमें से 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि झुंझुनू से कांग्रेस पार्टी अपनी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। बात करें चूरू जिले की, तो चूरू जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि चूरू से भी कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें भीलवाड़ा जिले की, तो भीलवाड़ा जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि भीलवाड़ा से भी कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें राजसमंद की, तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि राजसमंद से कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें हनुमानगढ़ जिले की, तो हनुमानगढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें नागौर जिले की, तो नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें जोधपुर जिले की, तो जोधपुर जिले में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जोधपुर से भी कांग्रेस पार्टी अपना जीत का परचम लहरा सकती है। अब हम बात करें पाली जिले की, तो पाली जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, 6 की 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी के यहाँ पर सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। बात करें अजमेर जिले की, तो अजमेर जिले में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें बूंदी जिले की, तो बूंदी जिले में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें टोंक जिले की, तो टोंक जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरे अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बात करें दौसा जिले की, तो दौसा जिले में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ पर 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि दौसा से कांग्रेस पार्टी अपना जीत का परचम लहरा सकती है, जबकि भाजपा पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है। साथियों आप इस